नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। स्वागत है सभी का ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए शुरू करने जा रहा हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। इसमें कंप्लीट रीजनिंग आज हम स्टार्ट करेंगे। आज अपनी क्लास है फर्स्ट और सिलेबस के अनुसार पहला चैप्टर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण। और ये क्लास रेगुलर रहेगी कंप्लीट अपनी, और क्लास में आप रेगुलर बने रहें। और इसमें मैं दिल्ली पुलिस का कंप्लीट रीजनिंग आपको कराने वाला हूं, और इसमें बिल्कुल बेसिक से और ट्रिक के हिसाब से अपन चलेंगे। यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सबसे पहले रैंकिंग टेस्ट में किस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। बेसिक इसमें दो टाइप बनती है, एक तो रैंक वाली टाइप बनती है, क्लास में विद्यार्थी होते हैं, स्थान के आधार पर पूछता है। और एक इसमें आता है तुलनात्मक क्रम परीक्षण, राम मोहन से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी लंबी गीता है। दो टाइप इसमें टोटल मिलाकर बनती हैं, और इन पे ही आज हम डिस्कस करेंगे। और किस तरह के एग्जाम्पल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, हेड कांस्टेबल में पूछे जाएंगे उन पे हम विचार करेंगे। ये जो भर्ती है अपनी, आगे आने वाला जो एग्जाम है अपना, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक। ये बेसिक है रैंकिंग टेस्ट का। हमेशा याद रखना, पंक्ति इस तरीके से रहेगी जो बोर्ड पे है, इस तरह से पंक्ति रहेगी। और पंक्ति में कोई भी बैठा है, जैसे राम बैठा है, ठीक है, जब भी कहेगा दाएं छोर से, लेफ्ट हैंड से, जिधर अपना लेफ्ट होगा बायां होगा उधर से बाएं छोर से लेना है। जब भी कहेगा दाएं छोर से, राइट हैंड से, जहां से तुम्हारा दायां होगा वहीं से इसको लेना है, ठीक है। पंक्ति में कोई भी बैठा है राम, अगर कहा जाए राम को राम के दाईं तरफ भेजिए, जैसे हमारा मुंह इधर है ऐसे करके बैठे हैं, तो राम का दायां, जिधर अपना दायां होगा उधर राम का दायां होगा राइट, और जिधर अपना लेफ्ट होगा उधर राम का भी लेफ्ट होगा, राम का बायां, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इधर से लेना है, फ्रॉम राइट हैंड साइड इधर से लेना है। राम बीच में बैठा है, राइट ऑफ राम इधर जाना है, लेफ्ट ऑफ राम अपने इधर जाना है, ठीक है भाई। ये बेसिक है, ये पंक्ति में चलने के लिए अपने जो है ये काम में आने वाला है। तो हमेशा याद रखेंगे, पंक्ति दाएं बाएं की होगी तो ऐसे लेना है, और ऊपर नीचे वाली पंक्ति आ जाए तो इस तरीके से लेना होगा। जब भी बात करेगा ऊपर से तो ऊपर से लेना है, ठीक है, टॉप से। और जब भी कहेगा नीचे से तो बॉटम से, नीचे से लेना पड़ेगा। तो दाएं बाएं वाली पंक्ति ऐसे बनेगी, और रैंकिंग टेस्ट में ऊपर नीचे वाली पंक्ति इस तरीके से बनेगी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो बेसिक आता है, फर्स्ट नंबर का जो फॉर्मूला आता है वो आता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोजीशन, कुल स्थान ज्ञात करना, ठीक है। इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा जिसको हमें ध्यान रखना है, सीखिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्यू, राइट हैंड साइड रैंक प्लस लेफ्ट हैंड साइड रैंक, और दोनों का टोटल करके लास्ट में क्या करना है, -1 करना है। यानी विद्यार्थियों की कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, तो दाईं तरफ से स्थान प्लस बाईं तरफ से स्थान दोनों को जोड़ के -1 करना जरूरी होता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं इसका, एक एग्जाम्पल समझते हैं। आपसे कह दे राम का एक तरफ से 10वां स्थान है और दूसरी तरफ से राम का 20वां स्थान है। दोनों तरफ से राम का स्थान लिख के दे दे, और आपसे पूछे जाए कि कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है। तो कुल संख्या निकालने के लिए दोनों तरफ के स्थानों का योग करना है, और लास्ट में क्या करना होता है, -1 करना होता है। तो कुल विद्यार्थियों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 29 आएगी। अब मेन बात ये आती है कि इसमें -1 क्यों करते हैं हम। -1 करने का तरीका ये है कि राम, ये कुर्सी है, राम को इधर से भी गिन रहे हैं और राम को इधर से भी गिन रहे हैं, ठीक है भाई, दोनों तरफ से राम को गिन रहे हैं। जब भी पूरी पंक्ति की कुल संख्या निकालनी है तो दोनों तरफ के स्थानों को जोड़कर लास्ट में -1 करना जरूरी होता है, ठीक है भाई। ये ध्यान रखेंगे आप। तो पूरी क्लास देख लो इस फॉर्मूले को, ये अपने काम में आएगा। कुल स्थान ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ के लास्ट में करना पड़ता है -1। सेकंड नंबर का जो फॉर्मूला है वो कौन सा काम में आएगा अपना, इसकी बात करते हैं। ये आता है फाइंड द पोजीशन फ्रॉम अनदर साइड, यानी दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। इसके लिए फ्रॉम द अनदर साइड पोजीशन बराबर होता है टोटल पोजीशन माइनस गिवन पोजीशन, और लास्ट में करना पड़ता है +1 करना पड़ता है, ठीक है भाई। इसका एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं इनको समझाता हूं। जैसे आपसे कह दे कि कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है पूरी क्लास में वो 29 है, और एक तरफ से स्थान दे दें आपको राम का,
कि राम का एक तरफ से जो स्थान है वो कितना है, 10वां है, और दूसरी तरफ से आपसे स्थान पूछा जाए कि दूसरी तरफ से राम का स्थान कितना है। दूसरी तरफ से जब राम का स्थान निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कुल संख्या माइनस राम का दिया गया स्थान, और लास्ट में करना पड़ता है +1। तो आंसर कितना दे के आएंगे, 20। तो सेकंड नंबर का फॉर्मूला ये है जो अपने रैंकिंग टेस्ट में काम आएगा। तो पहला निकाला था कुल स्थान ज्ञात करना, और दूसरा है ये दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। तो पूरी क्लास देख लो एक बार, ये फॉर्मूला भी अपने काम में आएगा अभी रैंकिंग टेस्ट में। आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज इसमें जो आती है रैंकिंग टेस्ट में बेसिक की अगर हम बात करते हैं, वो आता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ पोजीशन इन मिडिल, यानी मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। इसमें भी दो तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला फर्स्ट क्या लिखा है देखिए, यदि कुल संख्या ज्यादा होती है, दोनों तरफ दाएं बाएं दोनों तरफ के स्थानों का योग कम होता है, तो कुल संख्या में से दोनों तरफ के स्थान के योग को घटाकर मध्य के व्यक्ति निकाले जा सकते हैं। ठीक है भाई, इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, आपसे कह देगा पूरी क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या 45 है, ठीक है, ये पंक्ति है, और आपको कह देगा इस पंक्ति में राम का स्थान 10वां है और श्याम का स्थान दाई तरफ से 20वां है। राम और श्याम का स्थान दे देगा, और आपसे पूछा जाएगा कि दोनों के मध्य में कितने विद्यार्थी हैं, दोनों के बीच में कितने बैठे हैं। तो हमेशा याद रखना, मध्य के व्यक्ति की जब भी संख्या निकालनी होती है तो दोनों तरफ के स्थानों का योग करना जरूरी होता है। तो दोनों का योग आ रहा है 30। तो आज के बाद हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कुल संख्या ज्यादा हो जाए 45 और दोनों तरफ के स्थानों का योग कम हो जाए 30, सीधे माइनस कर दीजिएगा, मध्य के व्यक्ति अपने आप आएंगे। तो मध्य में कितने आएंगे, 15। तो यही बात मैंने लिखी है, समझना कि यदि कुल संख्या ज्यादा हो, यहां थी ज्यादा, और दोनों तरफ के स्थानों का योग कम हो यानी 30, तो कुल संख्या में से दोनों तरफ के स्थानों का योग घटाकर मध्य के व्यक्ति निकाले जाते। तो इसको देख लो एक बार, काम आएगा अभी। तीसरी एग्जाम्पल इस तरह का पूछा जाएगा अपना रैंकिंग टेस्ट में। मध्य के व्यक्ति के ऊपर पहला, जब कुल संख्या ज्यादा होती है दोनों तरफ के स्थानों का योग कम होता है, और सेकंड वाला ये है यदि कुल संख्या कम हो दोनों तरफ के स्थानों का योग ज्यादा हो जाए, उल्टा काम हो रहा है ना। तो दोनों तरफ के स्थान के योग में से कुल संख्या घटाकर जो भी उत्तर आए उसमें से 2 घटाकर, उसमें से कितने घटाकर, 2 घटाकर मध्य के व्यक्ति निकाले जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या 45 है। यहां पर मैं कह दूं कि ए का स्थान 30 नंबर पे और बी का स्थान दाएं से 25 नंबर पे। आपसे पूछा जाए तो बताइए दोनों के मध्य में कितने छात्र हैं, मध्य के व्यक्ति मुझे निकालने। मध्य के व्यक्ति निकालने का तरीका ये होता है कि दोनों तरफ के स्थानों का योग करना पड़ता है हमको, ठीक है। यहां से 30, यहां से 25 बराबर कितना हो गया भैया, 55। यहां कुल संख्या कम है और दोनों तरफ के स्थानों का योग ज्यादा है, देख लो 55, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए दोनों तरफ के स्थान के योग में से कुल संख्या घटानी है, जो भी उत्तर आए उसमें से 2 और घटाना है, तो मध्य के व्यक्ति कितने आएंगे, 8। सबसे पहली बात तो ये आती है कि पंक्ति को ओवरलैप क्यों कर रहा हूं, सिंगल पे क्यों नहीं बैठा रहा हूं। तो देखिए अगर सिंगल पंक्ति में बनाता तो यहाँ 25 है, यहाँ 30 है, दोनों का टोटल ज्यादा हो जाता, तो सिंगल पंक्ति पे तो बैठेगा नहीं। आज के बाद याद ये रखना है कि कुल संख्या जब भी कम होती है दोनों तरफ के स्थानों का योग ज्यादा होता है तो पंक्ति को ओवरलैप करना पड़ता है, ठीक है भाई, इस तरीके से। और जब भी पंक्ति ओवरलैप करती है, मध्य के व्यक्ति की बात करता है, तो लास्ट में कितने माइनस करना जरूरी होता है, 2 घटाने जरूरी होते हैं। जैसे मैं अपनी क्लास में 200 बच्चे बिठा सकता हूं। मेरी क्लास की जो कैपेसिटी है वो 200 स्टूडेंट की है, और उसी क्लास में हम
360 बच्चों को बिठाएं तो कैसे बैठेंगे, एक के ऊपर एक, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का तरीका यही होता है कि जगह है कम और बिठा रहे हैं ज्यादा, तो पंक्ति क्या होती है साहब, ओवरलैप होती है। तो आज के बाद याद रखेंगे, पंक्ति जब भी ओवरलैप होगी, मध्य के व्यक्ति की बात करेंगे, लास्ट में कितने घटाने जरूरी होते हैं, 2। इसको देख लो, काम आएगा आपके। दूसरा एग्जाम्पल मध्य के व्यक्ति के ऊपर ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा। मध्य के व्यक्ति के ऊपर टोटल 3 तरह के एग्जाम्पल आते हैं वैसे तो। पहला, जब कुल संख्या कम होती है और कुल संख्या ज्यादा होती है, दोनों का टोटल कम होता है तो सीधे माइनस। और दूसरा ये रहा, कुल संख्या जब कम हो जाए, दोनों का टोटल ज्यादा हो जाए तो 2 माइनस, है ना। और तीसरा एग्जाम्पल और आता है, वो भी समझाता हूं, देखिए इसको भी समझ लीजिए। एग्जाम में तीसरा मध्य के व्यक्ति ऐसा आता है, आपसे कह देगा एक क्लास में, ध्यान दीजिएगा, सुनीता 10वें नंबर पे, ठीक है भाई, और दाएं से बिमला 30वें नंबर पे, ठीक है। और आपको मध्य के व्यक्ति खुद लिख के देगा कि इन दोनों के बीच में 5 लड़कियां और बैठी हैं, और आपसे पूछा जाएगा तो बताइए कुल लड़कियों की संख्या कितनी है। हमेशा याद रखना, मध्य के व्यक्ति जब भी दिए होते हैं, ना तो +1 करना है ना -1 करना है, जो भी स्थान दे रखे इन्हीं को जोड़ देना, अपने आप आ जाएगी कुल विद्यार्थियों की संख्या। कितनी आएगी साहब, 45। तो तीसरा मध्य के व्यक्ति का एग्जाम में ऐसा आता है एग्जाम्पल, जब मध्य के व्यक्ति खुद देगा लिख के आपको, 2 व्यक्तियों का स्थान देगा, तो ना तो +1 करना है ना ही -1 करना है, दोनों तीनों स्थानों को जोड़ के टोटल कर दीजिएगा, अपने आप ही आ जाएगी पंक्ति की कुल संख्या। ठीक है साहब। तो पंक्ति वाले जो एग्जाम्पल आते हैं, इसका बेसिक ये है, और अब मैं आगे बताऊंगा, पहले इसको देख लो एक बार सभी। एक आता है इसमें रैंकिंग टेस्ट में, तुलनात्मक क्रम परीक्षण। ठीक है भाई, कौन सा वाला बताया था मैंने कि राम मोहन से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी लंबी गीता है। ए बी से पहले मंदिर जाता है, बी सी से पहले मंदिर जाता है, डी ई के बाद मंदिर जाता है, तो मंदिर पहले कौन जाता है। इस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है ये वाला चिन्ह, देख लो, इस वाले चिन्ह से इस तरह के सारे एग्जाम्पल हम सॉल्व करना सीखेंगे आज। जितने भी बड़े हैं वो आएंगे मुख की साइड, और जितने भी छोटे हैं वो आएंगे पूंछ की साइड। तो हमेशा याद रखना, जितने भी बड़े हैं, भारी हैं, स्टेशन पहले जा रहे हैं, कार्यक्रम पहले जा रहे हैं, मंदिर पहले जा रहे हैं, इधर आएंगे। और जितने भी नाटे हैं, छोटे हैं, हल्के हैं, स्टेशन बाद में, कार्यक्रम बाद में, मंदिर बाद में, इधर, बड़े इधर और छोटे इधर। तो ये जो चिन्ह है वो है मोर देन, ग्रेटर देन, से अधिक या बड़ा। इस वाले चिन्ह पे हम पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे रैंकिंग टेस्ट के। तो याद रखेंगे, मुख की साइड आएंगे बड़े और पूंछ की साइड आएंगे छोटे। ठीक है, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, क्योंकि ये फ्री वाली जो क्लास है मैं तभी आपके लिए लेके आया हूं, जिससे जो विद्यार्थी ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते मुझसे, वो इस चीज का फायदा ले सकते हैं। दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, इन दोनों में ये जो क्लास होने वाली है अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और ये अपना जो आज है क्लास कौन सी है, फर्स्ट क्लास है। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक लेके आऊंगा। किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में, ये मध्य के व्यक्ति का शॉर्टकट है, वही जो लिखाया था मैंने, जब पंक्ति ओवरलैप होती है -2 करते हैं, तो उसी का शॉर्टकट है ये कि मध्य के व्यक्ति बराबर दाएं बाएं का योग माइनस कुल स्थान, और लास्ट में कितना करना पड़ता है, -2 करना पड़ता है। ठीक है, ये वही है फॉर्मूला जो पंक्ति ओवरलैप करना सिखाया था ना मैंने, वो लैंग्वेज तो थोड़ी बड़ी थी, इसको शॉर्ट में लिख के लाया हूं मैं आपके लिए। तो याद रखना है, जब भी पंक्ति ओवरलैप होती है तो उसके लिए ये, ठीक है, दोनों तरफ के स्थानों का योग माइनस कुल संख्या, लास्ट में क्या करना पड़ता है, -2 करना पड़ता है। किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में, ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देखिएगा बोर्ड पे, और इसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। राम उम्र में श्याम से बड़ा है। ये बड़े छोटे मैंने कहा था मोर देन वाले चिन्ह पे लेना है।
राम जो है वो किससे बड़ा है, श्याम से बड़ा है। तो देखो दिखाई दे रहा है राम जो है वो किससे बड़ा दिख रहा है मुझे, श्याम से बड़ा दिख रहा है। आगे कह रहा है मोती राम से बड़ा है, मोती जो है वो राम से और बड़ा है। तो यहां पर लिखा मैंने मोती को और इसको बड़ा कर दिया मैंने, राम से बड़ा कर दिया। जबकि नरेश मोती से छोटा है परंतु श्याम से बड़ा है, तो भैया इन दोनों के बीच में कौन आएगा, नरेश आएगा। ठीक है, मोती से छोटा है और श्याम से बड़ा है नरेश। क्लियर है। आपसे पूछा गया है तो बताइए सबसे छोटा कौन है। भाई पूरे पंक्ति में सबसे छोटे का क्रम, पूरी पंक्ति का क्रम तो नहीं बन रहा है, पर जो सबसे छोटा है उसकी स्थिति क्लियर हो रही है। सबसे छोटा कौन है, श्याम है। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देख लीजिए। सबसे छोटा जो है वो कौन है, श्याम है। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल आपके सामने ये है बोर्ड पे। उमेश सतीश से लंबा है। उमेश जो है वो किससे लंबा है, सतीश से लंबा है। उमेश सतीश से लंबा है। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। अच्छा, बाद में लेंगे इसको। किंतु उमेश से लंबा है कौन, उमेश से लंबा कौन है, सुरेश। ठीक है, और सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। इसका मतलब बड़ा कौन है भैया, नीरज। आपसे पूछा क्या है इसमें, उसका क्रम देखते हैं। आपसे पूछा गया है तो बताइए सबसे लंबा कौन है। सबसे लंबा जो दिखाई दे रहा है मुझे वो कौन दिखाई दे रहा है, नीरज। तो करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन देके आएंगे, डी ऑप्शन देके आएंगे। पूरी क्लास देख लो एक बार। इस तरह से इसका आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए थर्ड नंबर का। ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल क्या लिखा है, पुणे झांसी से बड़ा है। पुणे किससे बड़ा है, झांसी से बड़ा है। ठीक है, सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है। यहां लिख देता हूं, सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है, चित्तौड़ से बड़ा है। ठीक है, और रायगढ़ झांसी जितना बड़ा नहीं है। रायगढ़ झांसी जितना बड़ा नहीं है, मतलब छोटा है। कौन, रायगढ़। ठीक है भाई। अब किंतु सीतापुर से बड़ा है। कौन है सीतापुर से बड़ा, रायगढ़। ये सीतापुर से बड़े की बात कर रहा है, सीतापुर से बड़ा होना चाहिए जो कि दिख रहा है, बड़े की तरफ एरो कर दिया। तो बताइए कौन सा शहर सबसे छोटा है। सबसे छोटा शहर जो आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, चित्तौड़। तो अपना जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, चित्तौड़ आएगा। सबसे छोटा जो शहर है वो कौन सा है, चित्तौड़। पूरी क्लास देख लो एक बार। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। और अगला एग्जाम्पल आपके सामने फोर्थ नंबर का ये है। पढ़िएगा आप सभी और ट्राई करिएगा और फिर सॉल्व इसको हम करते हैं। यहां पर क्या लिखा है, पी क्यू से लंबा है। देखिए सॉल्व करते हैं। यहां पर कह रहा है पी जो है वो किससे लंबा है, क्यू से लंबा है। पी क्यू से लंबा है, आर एस से नाटा है। नाटा मतलब छोटा, अलग से लिख रहा हूं। आर एस से नाटा है। एस टी से लंबा है। एस जो है वो टी से लंबा है लेकिन पी से नाटा है। एस जो है वो टी से लंबा है। एस जो है वो टी से लंबा है पर इससे नाटा है, मतलब इससे छोटा है। और एस जो है वो किससे लंबा था, टी से लंबा था, टी से लंबा है। ठीक है भाई। तो आपसे पूछा है तो बताइए सबसे लंबा कौन है। यहां पूरा क्रम निश्चित नहीं हो रहा है, पर जो सबसे लंबा है वो देखो, ये तो आ नहीं सकते, लंबे के दावेदार नहीं है। और लंबे का दावेदार कौन है यहाँ पर, पी। सबसे लंबा जो है वो कौन है, पी। करेक्ट आंसर जो आपका आएगा वो कौन सा आएगा, पी आएगा। इस तरीके से होगा ये। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल है, इसकी बात करते हैं। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो क्लास मेरी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेड कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी क्लास। तो देखिएगा पूरी क्लास।
सुषमा रश्मि से धनी है। सुषमा जो है वो रश्मि से धनी है, जबकि आनंद प्रिया से अमीर है। अलग से लिखता हूं इसको, आनंद प्रिया से अमीर है। ठीक है। अरुण रश्मि जितना अमीर नहीं है, अरुण रश्मि जितना अमीर है। अच्छा, अरुण और रश्मि बराबर के, कहने का मतलब ये है। ठीक है साहब। शोभा सुषमा से अमीर है। शोभा जो है वो सुषमा से अमीर है, तो यहां पर कौन आ जाएगी भाई? शोभा आ जाएगी। ठीक है। आगे क्या लिखा है सुने। आपसे कह रहा है कि उपयुक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये जो कंडीशन है आपकी आंखों के सामने, इनमें से सही कौन सा है ये हमको पता करना है। ठीक है साहब। तो पूरी क्लास देखते हैं। रश्मि प्रिया से गरीब है। आप बताइए, रश्मि जो है वो प्रिया से गरीब है, क्लियर है क्या? नहीं है क्लियर। प्रिया अरुण से अमीर है। प्रिया अरुण से अमीर है, प्रिया अरुण का रिलेशन ही नहीं है भाई, गलत। अरुण सुषमा से गरीब है, अरुण सुषमा से गरीब है, ये क्लियर है। आनंद रश्मि से अमीर है, आनंद रश्मि अलग अलग हैं, कोई रिलेशन नहीं है। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लीजिए। तो 5th नंबर का एग्जाम्पल है। और अभी जो क्लासेज अपनी लाया हूं मैं, सबसे पहले टारगेट जो लिया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लिया है, उसके बाद में फिर एसएससी का एग्जाम भी लेके आएंगे हम आपके लिए, और भी एग्जाम जो आते हैं उनकी क्लासेज भी, फ्री क्लासेज आपके लिए लेके आएंगे। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, शेयर करें, अपने टेलीग्राम वाले जितने भी आपने ग्रुप बनाए हुए हैं और भी जो व्हाट्सएप वाले ग्रुप हैं उनमें भी वीडियो को आप शेयर करें। और एप्लीकेशन भी रीजनिंग ऋषि सर नाम से बनाई हुई है मेरी, और उस एप्लीकेशन को भी आज ही डाउनलोड करें, जिसमें और भी मेरे सारे के सारे वीडियो आप देख पाएंगे, और उसमें टेस्ट सीरीज भी फ्री है, वो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। यहां देखिए 6 नंबर का एग्जाम्पल है। 53 विद्यार्थियों की कक्षा, कुल विद्यार्थियों की जो संख्या दे रखी है वो 53 दे रखी है। ठीक है भाई। 53 विद्यार्थियों की कक्षा में जया का 5वां स्थान, जया 5वें स्थान पर रही है। जया 5वां स्थान है। तो आपसे कह रहा है नीचे से उसका स्थान कितना है, यानी दूसरी तरफ से स्थान पूछा गया है। दूसरी तरफ से जब स्थान निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान, लास्ट में क्या करना पड़ता है? +1 करना पड़ता है। तो आंसर कितना आना चाहिए? 49 आना चाहिए। इस तरीके से होगा, पूरी क्लास देख लीजिए। करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 49। फॉर्मूला लिखाया था, याद है? स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखाया था कि दूसरी तरफ से जब भी स्थान याद करना होता है तो उसके लिए कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान और लास्ट में क्या करना पड़ता है? +1 करना पड़ता है। ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है 6 नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप सभी ट्राई करो, चलो फिर सॉल्व मैं करता हूं। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग कर सकते हैं आप में से। यहां पर कह रहा है कि राजीव का एक कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान है। ऊपर नीचे वाली पंक्ति ऐसे आती है, राजीव का ऊपर से 7वां स्थान है और नीचे से इसका स्थान कितना है साहब? 28वां है। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? मैंने बताया था किसी एक इंसान के दोनों तरफ से स्थान दिए होते हैं तो दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ना है और लास्ट में क्या करना पड़ता है? -1 करना पड़ता है। कितना आ रहा है साहब? 34। करेक्ट आंसर आएगा 34, यानी डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लेना एक बार, ऐसे हुआ है। नेक्स्ट 8वां नंबर है। ए की आयु बी से कम है। ए की आयु किससे कम है? बी से कम है, परंतु सी से अधिक है। परंतु किससे अधिक है? सी से अधिक है। डी की आयु ई से कम है। डी की आयु ई से कम है, परंतु एफ से अधिक है। डी की आयु ई से कम है, एफ से अधिक है, ऐसा कह रहा है। यदि सी की आयु ई से अधिक है, सी की आयु ई से अधिक है, यानी ये पहले आएंगे ये बाद में आएंगे, तो इनमें से सबसे अधिक आयु किसकी है? ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है।
ये पहले आएंगे, ये बाद में आएंगे। सबसे अधिक आयु यहाँ पर आपको किसकी दिखाई दे रही है? बी की दिखाई दे रही है। करेक्ट जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा साहब? सी ऑप्शन आएगा। ऐसे होगा ये। अगला एग्जाम्पल है 9 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं, पूरी क्लास देखना। ये कह रहा है क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है। ठीक है साहब, क्रिकेट की जो गेंद है वो हल्की है हॉकी से। सही है। आगे कह रहा है वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। अलग से लिख देता हूं मैं एक बार। वॉलीबॉल की जो गेंद है वो फुटबॉल की से हल्की है। ठीक है साहब, जो कह रहा है वो लिख रहा हूं, फिर देखते हैं रिलेशन इनका बाद में। हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। हॉकी जो है वो फुटबॉल से हल्की है, यानी हॉकी फुटबॉल के बाद ही आएगी। कहने का मतलब ये है। ठीक है। लेकिन टेनिस की गेंद से भारी है। कौन सी? हॉकी की गेंद टेनिस से भारी है, तो यहां कहीं टेनिस भी आना है। ठीक है, यानी हॉकी से हल्की होने की इसकी गेंद। ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे भारी गेंद कौन सी है? अब यार तुम क्लियर पता चल रहा है यहाँ पे, देखो सुनो, यहाँ पर ये हल्की है, भारी तो हो नहीं सकती वॉलीबॉल। भाई साहब क्रिकेट और टेनिस भी हल्के भारी नहीं हो सकते। हॉकी और फुटबॉल बसते हैं, उसमें साफ साफ लिखा था कि हॉकी की जो गेंद है वो फुटबॉल की गेंद से हल्की है। तो भारी का दावेदार कौन सी गेंद है यहाँ पर? फुटबॉल की गेंद। सबसे भारी कौन सी गेंद है? फुटबॉल। तो करेक्ट आंसर आएगा फुटबॉल। ऐसे होगा। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, तो सही आंसर आएगा इसका फुटबॉल। नेक्स्ट एग्जांपल ये है 10 नंबर का। ठीक है, क्या कह रहा है देखो। मृतक से अभियुक्त शक्तिशाली है। अभियुक्त जो है मृतक से शक्तिशाली है, ऐसा कह रहा है। लिख दिया, देखते हैं। पुलिस अदालत से कम शक्तिशाली है। पुलिस अदालत से कम शक्तिशाली है कह रहा है, वैसे लिख रहा हूं, फिर क्या रिलेशन बनेगा बाद में देखते हैं हम। ठीक है साहब, आगे। लेकिन वकील से अधिक शक्तिशाली है। कौन? पुलिस, वकील। ठीक है साहब, आगे। अभियुक्त पुलिस से आगे अपना सिर झुकाता है। अभियुक्त पुलिस के आगे अपना सिर झुकाता है। तो इनमें से सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? अब यार पुलिस के सामने सर झुका रहा है, कौन सर झुका रहा है? अभियुक्त झुका रहा है, तो ये पीछे आएगा भाई साहब पुलिस के। पुलिस के पीछे ये है, पुलिस के पीछे वकील है, सबसे आगे कौन है फिर? अदालत। सबसे आगे कौन है? अदालत। तो ये क्रम नहीं हो रहा है निश्चित, पर जो पूछ रहा है शक्तिशाली कौन है इसका पता चल रहा है। यहाँ पर सबसे शक्तिशाली कौन है भैया? अदालत है। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लीजिए। सबसे शक्तिशाली जो दिखाई दे रही है वो कौन दिखाई दे रही है? अदालत। अगला एग्जाम्पल है आपके लिए ये 11 नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास देखिएगा ध्यान से। ये कह रहा है शंकर कद में सलीम से छोटा है। शंकर जो है वो किससे छोटा है? सलीम से छोटा है। सलीम से छोटा है, और कौन है? शंकर। ठीक है, परंतु साइमन से लंबा है शंकर। साइमन से लंबा है। अब कह रहा है सुरेश कद में सलीम से छोटा है लेकिन शंकर से लंबा है। कौन है भैया? सुरेश। ठीक है, सबसे लंबा कौन है? क्लियर दिखाई दे रहा है। यहां पर सबसे लंबे की बात करें,
सबसे लंबा कौन दिखाई दे रहा है? सलीम दिखाई दे रहा है। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है वो उसका करेक्ट आंसर आएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। टोटल एग्जाम्पल हो चुके हैं 11। अगला 12 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। कह रहा है बच्चों की पंक्ति में हरीश बाएं से 11वें नंबर पे। तो बच्चों की भैया पंक्ति बना दी पहले तो मैंने, देखो ये रही पंक्ति बच्चों की, है ना। और हरीश का बाएं से 11वां नंबर है और मंगेश दाएं से 17वें नंबर पे। सही है साहब। अब कह रहा है यदि वे स्थान बदल देते हैं। हमेशा याद रखना रैंकिंग टेस्ट में जब भी स्थान परिवर्तन की बात करेगा तो कभी भी आपको संख्याएं नहीं बदलनी है, नाम बदलने। नाम मंगेश की जगह कौन आ जाएगा भैया? हरीश आ जाएगा। और हरीश की जगह कौन आ जाएगा? मंगेश। स्थान परिवर्तन की बात करता है तो हमेशा नाम बदलने होते हैं, है ना। मंगेश हरीश बाएं से 13वां हो जाता है, तो हरीश जो है वो बाएं से 13वां हो जाता है, मतलब ये स्थान जो है वो 13वां हो जाता है। ठीक है। तो आपसे पूछा है मंगेश का दाएं से स्थान कौन सा है, यानी हमें जो स्थान निकालना है वो ये स्थान निकालना है। देख लो, मंगेश का दूसरी तरफ से स्थान हमको निकालना है, ये स्थान हमको निकालना है। अब इस स्थान को निकालने के लिए पूरी क्लास मेरी बात सुनना। ये स्थान निकालने के लिए यहां से यहां तक का 13वां नंबर है, सही है, और यहां से यहां तक 11 नंबर है। वापस देख लीजिए फिर से, यहां से यहां तक 13 है, यहां से यहां तक 11 है। 13 में से 11 गए, कितने बचेंगे? 2। सही है। ये स्थान पहले से 17 था, अब कितना है? 2। 17 और 2 ये स्थान आ जाएगा, यानी 17 + 2 बराबर 19। तो सही आंसर जो आएगा वो 19वां आएगा। ये 19 19 दो बार लिख दिया है मैंने, यहाँ आप कुछ भी लिख दीजिए, 18वां। तो सही आंसर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सी आएगा, ऐसे होगा। अगला एग्जाम्पल आ रहा है आपके लिए, ये पूरी क्लास पढ़िए एक बार क्या लिखा है। यहां पर कह रहा है कि 5 लड़कियां हैं, एक पंक्ति में बैठी हैं, प्रतिमा मोना के दाएं है। पंक्ति वाला प्रश्न है, प्रतिमा मोना के दाएं है। एक काम करते हैं, एक साथ ही लिख देते हैं, प्रतिमा मोना के दाएं है। ठीक है। निधि मीना, ये मोना ही होगी भाई, टाइपिंग मिस्टेक। निधि मोना के बाएं है, तो यहां पर आ गई निधि। निधि जो है वो मोना के बाएं है, लेकिन नताशा के दाएं है। नताशा के दाएं है। प्रतिमा अनु के बाएं है। प्रतिमा जो है वो अनु के बाएं है। तो आपसे पूछा क्या है? इसमें आपसे पूछा गया है तो सबसे बाईं ओर लड़की कौन सी है? बाईं ओर की जो लड़की दिखाई दे रही है वो कौन दिखाई दे रही है? नताशा। तो करेक्ट जो आंसर दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे? बी ऑप्शन दे के आएंगे। इस तरीके से होगा ये। तो बाईं तरफ जो लड़की बैठी है उसका नाम क्या है? नताशा। नेक्स्ट है ये 14 नंबर का एग्जाम्पल, इसकी बात करते हैं, ध्यान देंगे। लड़कों की एक कतार में राहुल दाएं से 12वें स्थान पर है। ये कतार है लड़कों की, ठीक है। यहां पर राहुल और राहुल का 12वां नंबर है। अब कह रहा है तथा बाएं से चौथा स्थान पर है राहुल। बाएं से चौथा नंबर ये और है। तो कुल संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के -1 कितना आएगा साहब? 15 आएगा, है ना। कुल संख्या आ गई ये। तो अब प्रश्न क्या है? प्रश्न पढ़ते हैं। कुल 28 लड़के कतार में हो जाएंगे। कुल 28 लड़के कतार में हो जाएंगे। उस कतार में कितने और लड़के शामिल किए जाएं? अरे 28 हो जाएं, टोटल 15 हवे, माइनस कर दो।
कितने को और शामिल किए जाएं? ये भैया 13 लड़के और शामिल किए जाएं तो कितने कह जाएंगे? 28। यही पूछा है, बस हो गया सॉल्व। बहुत आसान एग्जाम्पल था। तो कितने शामिल और किए जाएं? 13, जिससे कितने हो जाएंगे साहब? 28 हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, इसको शुरू करते हैं। देखिए, यदि ए बी से लंबा है, यदि ए बी से लंबा है। अच्छा, एक और बात, अभी क्लास जो है वो रिकॉर्डेड क्लास में डाल रहा हूं आपके लिए, और जिस दिन से व्यूज अच्छे आने लग जाएंगे, मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको, देखो जिस दिन से व्यूज अच्छे आने लग जाएंगे उस दिन से मैं लाइव भी आपको क्लास लूंगा। तो अभी जो क्लास ले रहा हूं वो रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। जिस दिन से व्यूज थोड़े बढ़ने लग गए उस दिन से लाइव क्लास भी मैं आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा। अभी जो क्लास है वो रिकॉर्डेड क्लास है, और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है वो प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है भाई। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है भाई, जिससे मेरे आने वाले वीडियो तक आप हमेशा पहुंच पाएं। तो वापस से शुरू कर रहा हूं। ए बी से लंबा है परंतु सी से नाटा है। नाटा मतलब छोटा। बी उतना ही लंबा है जितना कि डी है। बी और डी बराबर के भाई साहब। परंतु ई से लंबा है। ई से लंबा कौन है? डी। तब डी है, मतलब डी के लिए बात पूछ रहा है कि जब डी है, इसको देखते हुए डी क्या है, ऑप्शन को देखते हुए डी क्या उतना ही लंबा है जितना ए है? गलत। सी से लंबा है क्या डी? गलत। बी से नाटा है क्या डी? नहीं भाई साहब, बराबर का है। ए से नाटा है क्या डी? ये सही है। कौन सी बात सही है भाई? डी ऑप्शन। ऐसे होगा। अगला एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये पूरी क्लास पढ़ें क्या लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं। यहां कह रहा है एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से यानी प्रारंभ से, शिखर से 8वीं है और नीचे से 84वीं है। कुल कितने हैं प्रतियोगिताओं में? कुल संख्या कितनी है? दोनों को जोड़ना है, लास्ट में -1 करना है, आंसर आएगा 91। पूरी क्लास देख लो, कुल संख्या पूछी है तो लास्ट में -1 करना जरूरी होता है। तो आंसर जो देके आएंगे वो कितना देके आएंगे साहब? 91 देके आएंगे। अगला एग्जाम्पल है ये 17 नंबर। रफीक समीम से बड़ा है। रफीक समीम से बड़ा है, लेकिन मोहन से छोटा है। मतलब मोहन और बड़ा है। सही है साहब, है ना। अब देखो सुनो आगे क्या कह रहा है। सुखवीर रफीक से बड़ा है। सुखवीर, यहां लिख देते हैं, सुखवीर रफीक से बड़ा है लेकिन महेंद्र से छोटा है। मतलब भैया महेंद्र और बड़ा है, ये इससे बड़ा है और इससे बड़ा कौन है? महेंद्र। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? सबसे छोटा कौन है? अरे वो तो सब बड़े की तरफ है और छोटे की तरफ हमें जो दिखाई दे रहा है वो कौन दिखाई दे रहा है? समीम। सही जो आंसर देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन आएगा। सबसे छोटा जो है वो कौन है? समीम है। करेक्ट जो आंसर आएगा वो ये आएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये। आपसे पूछा गया है कि सीता, मैरी, जैनी, रहीमा और हमीदा, 2 4 और 1 5 एक ट्रेनिंग अभियान जाती हैं। आरंभ में अभियान का नेतृत्व हमीदा करती है। शुरुआत किससे होती है साहब? हमीदा। हमीदा जो है वो ट्रेनिंग की शुरुआत करती है, ऐसे कह रहा है। हमीदा से शुरुआत होती है। प्रति 2 किलोमीटर के बाद अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, हाँ जी देखना एक बार। सीता बनता है एस से, मैरी एम से, जैनी जे से,
आर से और हमीदा एस से, क्रम के अनुसार। तो पहले हमीदा है तो हमीदा के बाद कौन आएगी बताना जरा। हमीदा के बाद में अल्फाबेट के हिसाब से जैनी आनी चाहिए, तो यहाँ तो भैया जैनी है ना। और जैनी के बाद में कौन आनी चाहिए, मैरी। ये मेरी नहीं है, मेरी मत पढ़ लेना, मैरी है। और इसके बाद में रहीमा, रहीमा, और रहीमा के बाद आखिरी में कौन आएगी भैया, सीता। तो बताइए 16 किलोमीटर के बाद नेतृत्व कौन संभालेगा, सबसे आखिरी की पूछ रहा है, आखिरी में कौन आएगी, सीता। तो करेक्ट जो आंसर दे के आएंगे वो डी ऑप्शन दे के आएंगे, सीता। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लीजिए, करेक्ट आंसर है सीता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अगला, ये 19 नंबर का, पूरी क्लास देखें। ए बी सी डी ई आपस में मित्र हैं, ए बी से छोटा है। ए जो है वो किससे छोटा है, बी से छोटा है, परंतु ई से लंबा है। लो भाई बात सही है, आगे पढ़ लेते हैं। आगे कह रहा है कि सी सबसे लंबा है, सी जो है वो सबसे लंबा है, सी जो है वो सबसे लंबा है। डी बी से छोटा है, डी बी से छोटा है और ए से थोड़ा लंबा है। अरे बीच में कौन आएगा इसके, डी आएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है तो बताइए सबसे छोटा इनमें से कौन है। अगर मैं क्रम देख रहा हूं तो सबसे छोटा मुझे कौन दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट जो अपना आंसर है वो आएगा ई, यानी ऑप्शन कौन सा, डी। देख लो एक बार सभी। तो आज ये अपनी पहली क्लास थी, आगे क्लास सिलेबस के अनुसार आती रहेगी आपकी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रमोट करें। अगला टॉपिक बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं, और मैंने बता दिया है कि लाइव क्लास कब लूँगा मैं, जब वीडियो ज़्यादा प्रमोट होगा, व्यू ज़्यादा आएंगे, तब से मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूँगा। तब तक रिकॉर्डेड वीडियो का आप आनंद लीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।